अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ टिक्का फ्राइज़ की। बहुत मज़े के बनते हैं ये और आलू से बनेंगे। तो मैं इसके लिए आपको बताऊँ, सबसे पहले हमने क्या किया है। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब आलू हैं। इन्हें देखें इस तरह हमने क्यूब की शक्ल में काट लिया, जैसे बोटियाँ होती हैं टिक्का बोटी की बोटियाँ, इस तरह हमने क्यूब की तरह आलू अच्छी तरह मतलब सारे कटिंग करके और इसको पानी में डिप कर लिया। 2 से 3 पानी इसको निकाल के खूब अच्छी तरह आप इसको धो के और आप इसको भिगो के रख लें। उसके बाद जो इसमें मसाले जाएंगे, अच्छा ये है टिक्का मसाला है मेरे पास तकरीबन ½ टी स्पून। अच्छा मेरे पास आधा किलो आलू है, उस हिसाब से आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, ठीक है। ½ टी स्पून टिक्का मसाला है। पिसी लाल मिर्च जो है मेरे पास ये ½ टी स्पून से भी कम है। ब्लैक पेपर है, देखें ये तकरीबन ½ टी स्पून से कम है। और पिसा गरम मसाला है, ये भी ½ टी स्पून से कम है। टीस्पून की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ½ टी स्पून से कम मेरे पास पिसा गरम मसाला है। और क्या कहते हैं, चाट मसाला है 1 टीस्पून, ठीक है। चाट मसाला 1 टीस्पून। और साबुत धनिया ½ टी स्पून कुटा हुआ साबुत धनिया है। चाट मसाला है, पिसा गरम मसाला है, नमक है 2 टेस्ट, और टिक्का मसाला है, पिसी लाल मिर्च है, काली मिर्च है, साबुत धनिया कुटा हुआ। उसके अलावा ये मेरे पास इधर एक बॉल के अंदर मैंने 3 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर, ½ टी स्पून जो है सूजी और ½ टी स्पून मैदा, ½ टी स्पून सूजी, ½ टी स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेके इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है। इसको हम खूब अच्छे से, सूखा है अभी ये ड्राई है, ठीक है। अभी हमने इसको यहाँ मिक्स कर लिया और यहाँ हम ये तमाम मसाले भी मिक्स कर लेते हैं। अच्छा मिक्स करने के बाद ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास तमाम मसाला बनके रेडी हो गया। इसमें से मैं 1 टेबल स्पून के करीब जो है, जो मेरे पास में कॉर्नफ्लोर और मैदा सूजी है, इसमें डाल दूँगी, ठीक है। और बाकी मसाला मैं आपको बताती हूँ किस स्टेप पे डालेंगे और कहाँ। अच्छा इसके अंदर जो हमने मसाला डाला है ना अभी, इसको खूब अच्छे से हम मैदे के अंदर, कॉर्नफ्लोर के अंदर और सूजी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करके एक गाढ़ा सा जो है ना बिल्कुल टेक्सचर बना लेंगे। बहुत पतला नहीं करना है, इसको गाढ़ा सा रखना है, ठीक ज़रा ऐसा कि टॉपिंग हो जाए हमारी। जिस तरह हम लई बनाते हैं ना समोसा रोल या पट्टी बनाते वक्त, उस तरह से हमें ये चाहिए। बहुत मज़े के बनते हैं, चाहे टी टाइम हो, चाहे स्नैक टाइम हो, या बच्चों का लंच टाइम हो, तीनों टाइम आप इसको बनाएं। एक बहुत डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनके रेडी होती है। टिक्के मसाला तो वैसे टिक्का तो बच्चों को वैसे ही फेवरेट होता है, टिक्का फ्लेवर बच्चों का या बड़ों का। चलें जी, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। मुझे क्या पानी से निकाल लिए, ड्राई कर लिए इस तरह करके, और एक देगची में बस पानी बॉईल हो रहा है। इसके अंदर मैं तमाम आलू इसमें डाल दूँगी और तेज़ आंच पे जो है मैं इसे उबाल दूँगी। मतलब सिर्फ एक बॉईल देना है हमें इसे ना। जैसे ही एक दफ़ा बॉईल हो जाएगा तो मैं इसे इसमें से निकाल लूँगी। इसमें कोई नमक ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं, अभी सिंपल प्लेन ये आलू हैं, ठीक है। ऐसे हम बॉईल कर रहे हैं। ये देखें खूब अच्छे से इसमें एक बॉईल आ गया है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और इसे खूब अच्छी तरह जो है ना ड्राई कर लूँगी। अभी मैं इसे छन्ने में डालूँगी। छन्ने में डालने के बाद भी ना खूब अच्छी तरह इसको हम ड्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो टिश्यू पेपर की हेल्प से इसका पूरा पानी ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद मैं आपको स्टेप बताती हूँ नेक्स्ट हम क्या करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक बॉईल देने का मकसद मेरा ये है कि आलू के अंदर जो सिर्फ एक कसर होती है ना, सिर्फ एक कसर हमने इसे गला लिया है, ठीक है। जब हम इसे फ्राई करेंगे ना, डीप फ्राई, जब हम इस पर टॉपिंग करेंगे, ताकि वो टॉपिंग तो जल्दी से आपको पता है क्रिस्पी हो जाती है, आलू अंदर से कच्चा ना रहे। अब इसे खूब अच्छी तरह मैं ड्राई करूँगी टिश्यू पेपर और कॉटन की हेल्प से। अच्छा ये देखें आलू खूब अच्छी तरह ड्राई हो गए, ज़रा सी भी इस पर नमी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से खुश्क कर लिए मैंने इसे ना। थोड़ा सा भी गर्म है, गरम में ही इसको मैंने ड्राई कर लिया। इसके बाद ये देखें जो हमारे पास मसाला था ना, टिक्का मसाला बचा हुआ, आधा तो हमने मैदे में मिला दिया था, बाकी जो अब हम इसके अंदर मिलाएंगे और ख़ूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे।
शावेद सिरका देना मुझे कैबिनेट से, सिरका दो इधर है कैबिनेट में, सिरका। हाँ, ज़ाहिर सी बात है टिक्का मसाला है तो इसमें थोड़ा सा थोड़ी सी खटास अच्छी लगेगी। तो अभी देखें मसाला इस पर खूब अच्छे से हमने जब्स कर लिया, ये देखें चिपक गया मसाला, हट नहीं रहा। अब इसके बाद लाओ सिरका दो बेटा, खोल दो ऊपर से। अब हम तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ना इसमें सिरका, वाइट सिरका ऐड करेंगे खटास के लिए। ये लो रखो ये शाविस, वापस रखो। इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये रखो, इधर चूल्हे की तरफ रखो। मिक्स करने के बाद जितना भी हमारे पास ये मसाला है, कॉर्नफ्लोर वगैरह, ये सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, आप सोच रही होंगी हम एक ही दफ़ा में हमने ऐड क्यों नहीं किया, वो भी अब आपको बताऊं। एक ही दफ़ा में अगर आप ऐड करेंगे ना तो फिर आलू के ऊपर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ मैदे पे इस पर वो आएगी टॉपिंग और अंदर नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा मैंने आपसे कहा ना, हमने थिक इस पर लेयर नहीं लेनी, हल्की सी लेनी है, थिन थिन सी जैसे ना। अब इसके बाद नहीं करे हूँ। अच्छा ये देखें, क्योंकि ये हमारा बारबेक्यू फ्लेवर का है, ये जो है हमारे फ्राइज़, तो इस पर मैंने एक छिलका रखा आलू का, धुला हुआ था। आप ये मत समझिएगा कि धुला हुआ नहीं है। इस पर मैंने एक कोयला रखा और ये डाल के इसको मैं थोड़ा सा 5 से 6 मिनट के लिए स्मोकी फ्लेवर दूँगी। 1 से 2 मिनट खूब अच्छे से इसको हमने देखें, बहुत ज़्यादा स्मोक भी नहीं किया। और मैं इसे निकाल दूँगी इसमें से ना। अच्छा, मैं एक बात आपको और साथ साथ बताऊं, आप इसी तरह बना के जो है ना, ये वाले जो फ्राइज़ हैं बग़ैर कुक किए, आप इनको एयर टाइट कंटेनर में करके तकरीबन आप 1 महीने के लिए रख सकती हैं। जब भी आपको फ्राई करना हो सिर्फ आप फ्राई करें, सुबह लंच का टाइम हो, स्नैक टाइम हो, या अभी हमारा जैसे रमज़ान स्पेशल चल रहा है माशाल्लाह से, रहमतों वाला महीना हो, तो आप रमज़ान में अचानक मेहमान आ जाएँ, बस आप निकालें और इसको फ्राई करें। अच्छा जी, अब फ्राई का मैं आपको स्टेप बता दूँ। ये देखें 1 बाय 1 हम इसे ऐसे लेते जाएंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे, जिस तरह बस सिंपल हम बोटियाँ फ्राई करते हैं उसी तरह। ये देखें ऐसे स्लो आंच पे हमने इसे फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। मैं इस हाथ पे रख लेती हूँ, मेरा साथ थोड़ा सा इशू होता है कि एक हाथ में मोबाइल होता है और एक हाथ में, मेरी बहनें जानती हैं कि मेरे पास मोबाइल हो, एक ही हाथ काम कर रहा होता है। बस इसी तरह मैं तमाम ये फ्राई करूँगी। बारबेक्यू फ्लेवर के जो हमारे फ्राइज़ हैं ये बहुत मज़े के होते हैं। आप इसके साथ जो है खीरा काट लें, प्याज काट लें और ये सब करके और आप खाएं तो ये आपका एक लंच की डील भी बन सकती है, साथ साथ मज़ेदार सी। चलें ये फ्राई करके तमाम मैं आपको एक साथ दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह से मेरे तमाम फ्राइज़ टिक्का फ्लेवर के बन के रेडी हो गए। आप देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ये देखने में भी, और टिक्का फ्लेवर के हैं माशाल्लाह, बहुत मज़े के हैं ये। और आप सब भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और कमेंट्स और शेयर करके मुझे लाजमी बताएँगे। अल्लाह हाफिज़।